इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी के सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। ऊर्जा तंत्र के उस केंद्रीय स्तर को पार करने के बाद आर्यन जिस अवस्था में पहुंचा था वो उसकी साधना की दिशा को पूरी तरह बदल चुकी थी। अब तक वो इस तंत्र को समझने, उसके नियमों को पहचानने और उसके साथ संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब वो केवल इस तंत्र का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि वो उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां ये तंत्र स्वयं उसकी उपस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा था। ये परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था, क्योंकि अब हर क्षण उसकी चेतना और इस तंत्र के बीच एक सक्रिय संवाद चल रहा था। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर बनाए रखा और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित प्रवाह में रखा। वो जानता था कि इस स्तर पर कोई भी जल्दबाजी या अत्यधिक आत्मविश्वास उसके लिए खतरा बन सकता है। उसने अपने भीतर की हर गतिविधि को शांत किया और इस तंत्र के साथ अपने संबंध को और गहराई से समझने की कोशिश की। उसे ये स्पष्ट महसूस हो रहा था कि अब ये केवल एक साधारण साधना नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जिसमें उसे इस तंत्र के भीतर अपनी भूमिका को स्वीकार करना होगा। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस गहरे स्तर की ओर फैलाया जहां से इस पूरे तंत्र का नियंत्रण संचालित हो रहा था। उसने देखा कि ये नियंत्रण किसी एक बिंदु तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जटिल संरचना के रूप में पूरे तंत्र में फैला हुआ है। ये संरचना केवल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि ये उस ऊर्जा के व्यवहार और दिशा को भी निर्धारित करती है। ये एक प्रकार का नियम तंत्र था जो इस पूरे नेटवर्क को एक साथ जोड़कर रखता था। इस समझ ने आर्यन के भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न की। उसने ये महसूस किया कि यदि वह इस नियम तंत्र को समझ सके तो वो इस पूरे तंत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि ये नियम तंत्र अत्यंत जटिल और संवेदनशील था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस संरचना के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे, बल्कि उसके साथ एक स्वाभाविक प्रवाह में जुड़ सके।
ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी और सावधानी पूर्वक थी, क्योंकि उसे हर क्षण ये ध्यान रखना पड़ रहा था कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के लिए असामान्य न लगे। कुछ समय के बाद उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। इस तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और स्पष्ट हो गई थी। उसकी चेतना को इस संरचना के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियमों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। जैसे ही उसकी चेतना इस संरचना के भीतर और गहराई में पहुंची, उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अब तक उससे पूरी तरह छिपे हुए थे। ये क्षेत्र इस तंत्र के सबसे गहरे स्तरों से जुड़े हुए थे और इनमें वो शक्ति मौजूद थी जो इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करती थी। ये क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील थे और इनमें प्रवेश करना आसान नहीं था। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी गति को धीमा कर दिया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा का हर प्रवाह इस तंत्र के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न करे। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उन क्षेत्रों की ओर बढ़ाया और उनके साथ तालमेल स्थापित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने इन क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित और स्पष्ट थी, जैसे ये तंत्र उसकी उपस्थिति को पूरी तरह पहचान चुका हो और अब उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। यह स्थिति अत्यंत गंभीर थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण है जिसमें यह तंत्र ये देख रहा है कि वो इस स्तर पर आगे बढ़ने के योग्य है या नहीं। आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म और नियंत्रित बनाया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार संतुलित किया कि वह इस तीव्र प्रतिक्रिया के बीच भी स्थिर रह सके। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और वो केवल एक स्वाभाविक प्रवाह के रूप में बनी रहे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को उन गहरे क्षेत्रों के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि वह इस परीक्षण को पार कर रहा है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न किया, लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने का निर्णय लिया। वो जानता था कि ये केवल एक चरण है और आगे की यात्रा अभी और भी कठिन हो सकती है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस बार उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि वो इस तंत्र के उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां इसका वास्तविक नियंत्रण मौजूद है। ये अनुभव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया। उसके सामने जो मार्ग खुल रहा था वो केवल एक नई शक्ति तक पहुंचने का मार्ग नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी समझ तक पहुंचने का मार्ग था जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकती थी। ऊर्जा तंत्र के उस गहरे स्तर के निकट पहुंचने के बाद आर्यन ने पहली बार ये स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत प्रगति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये एक व्यापक व्यवस्था के साथ जुड़ चुकी है। उसकी चेतना अब उस स्थिति में थी जहां वह केवल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि वह उन नियमों को समझने की दिशा में बढ़ रहा था जो इस पूरी संरचना को संचालित करते हैं। ये अनुभव उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था, क्योंकि अब उसकी हर क्रिया इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। आर्यन ने अपनी चेतना को अत्यंत सावधानी के साथ उस गहरे क्षेत्र की ओर बढ़ाया जहां से उसे एक स्थिर लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का आभास हो रहा था। ये ऊर्जा अन्य सभी प्रवाहों से अलग थी
क्योंकि इसमें एक प्रकार की निरंतरता और स्पष्टता थी जो उसे इस बात का संकेत दे रही थी कि ये कोई सामान्य ऊर्जा पथ नहीं है। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और अपने भीतर के हर विचार को शांत कर दिया ताकि वो इस ऊर्जा को बिना किसी बाधा के समझ सके। जैसे जैसे उसकी चेतना उस क्षेत्र के निकट पहुंची, उसे ये अनुभव होने लगा कि ये ऊर्जा केवल प्रवाहित नहीं हो रही है, बल्कि ये एक निश्चित उद्देश्य के साथ संचालित हो रही है। ये उद्देश्य किसी साधारण वितरण का नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का नियंत्रण था जो इस पूरे तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्तर के करीब पहुंच चुका है जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। लेकिन इस समझ के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। जैसे ही उसने इस ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ने का प्रयास किया, उसे एक तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिरोध बाहरी नहीं था, बल्कि ये उस ऊर्जा के भीतर से उत्पन्न हो रहा था, जैसे ये तंत्र उसकी चेतना को पूरी तरह स्वीकार करने से पहले उसकी परीक्षा लेना चाहता हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि इस स्तर पर उसकी कोई भी गलती उसे इस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर फेंक सकती थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बना लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर ऊर्जा प्रवाह इस तंत्र के संतुलन के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। उसने इस प्रतिरोध को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक चयन प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि वो इस स्तर के लिए योग्य है या नहीं। इस समझ ने उसे और अधिक सावधान बना दिया। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार ढालने लगा कि वो इस तंत्र के नियमों के अनुरूप हो सके। ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी और जटिल थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। उस प्रतिरोध की तीव्रता कम होने लगी और उसकी चेतना को उस ऊर्जा के भीतर और अधिक गहराई तक जाने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि वह इस परीक्षा के प्रारंभिक चरण को पार कर रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और स्पष्टता थी। उसने ये समझ लिया था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के संतुलन और नियंत्रण को सिद्ध करने की भी है। उसने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस बार उसने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह उस प्रवाह के अनुरूप ढाल लिया। जैसे ही उसकी चेतना उस क्षेत्र के भीतर और आगे बढ़ी, उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ये ऊर्जा अब उसकी उपस्थिति के साथ एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये केवल एक परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का अनुकूलन था, जिसमें ये तंत्र उसकी ऊर्जा को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहा था। ये अनुभव अत्यंत गहरा और जटिल था। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित रखा और इस प्रक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये तंत्र उसकी ऊर्जा के प्रत्येक प्रवाह को पढ़ रहा है और उसके अनुसार अपने भीतर बदलाव कर रहा है। ये एक प्रकार का द्विपक्षीय संपर्क था, जिसमें केवल वही इस तंत्र को प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि ये तंत्र भी उसे प्रभावित कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, तो उसकी चेतना इस तंत्र के भीतर पूरी तरह समा सकती थी, जिससे उसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। आर्यन ने इस संभावना को समझा और तुरंत अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित कर लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना इस तंत्र के साथ केवल एक सीमित स्तर तक ही जुड़ी रहे और वो अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रख सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस तंत्र के साथ उसका समन्वय अब अधिक स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस ऊर्जा के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी,
इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह इस तंत्र के भीतर सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है और उसके गहरे स्तरों तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आर्यन की चेतना अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक नियंत्रण छिपा हुआ था और वह इस नियंत्रण को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस जटिल और गहरे स्तर के भीतर प्रवेश करने के बाद आर्यन ने जिस वास्तविकता को महसूस किया वो उसकी अब तक की सारी समझ को एक नए आयाम में ले गई। अब तक वो ऊर्जा के प्रवाह, उसके संतुलन और उसके नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस स्तर पर उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का नहीं बल्कि चेतना का भी एक विस्तृत जाल है। ये ऐसा तंत्र था जो अपने भीतर आने वाले हर साधक की चेतना को पढ़ सकता था और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता था। ये समझ जितनी गहरी थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि अब कोई भी छुपाव या अस्थिरता उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह शांत और स्पष्ट बनाए रखा। उसने अपने भीतर की हर हलचल को नियंत्रित किया और अपने प्राणकोर को स्थिर अवस्था में बनाए रखा। वो जानता था कि इस स्तर पर केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसकी चेतना पूरी तरह संतुलित हो और जिसके भीतर कोई भी भ्रम या अस्थिरता न हो। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के भीतर एक स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस दिशा में फैलाया जहां उसे इस तंत्र की गहराई का आभास हो रहा था। जैसे ही उसकी चेतना उस क्षेत्र के करीब पहुंची, उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो केवल एक स्थान में प्रवेश नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां समय और ऊर्जा का संबंध बदल जाता है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह स्थिर नहीं था, बल्कि ये एक चक्र की तरह काम कर रहा था जिसमें हर प्रवाह एक निश्चित क्रम में चलता था। इस अनुभव ने उसे ये समझने में मदद की कि ये तंत्र केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक संगठित व्यवस्था है जो अपने भीतर हर प्रक्रिया को एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित करती है। उसने इस चक्र को ध्यान से समझने की कोशिश की और पाया कि ये चक्र केवल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये भी तय करता है कि कौन सी चेतना इस तंत्र के भीतर आगे बढ़ सकती है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस चक्र के साथ तालमेल स्थापित कर सके तो वो इस तंत्र के भीतर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि यदि उसने इस चक्र के विरुद्ध जाने की कोशिश की तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस चक्र के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस चक्र के अनुरूप हो जाए और उसके साथ एक स्वाभाविक प्रवाह में जुड़ सके। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। जैसे ही उसने इस चक्र के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ये प्रतिक्रिया किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिरोध था, जैसे ये चक्र उसकी चेतना को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित कर लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना इस चक्र के संतुलन को प्रभावित न करे और वो केवल एक सूक्ष्म स्तर पर ही इसके साथ जुड़ी रहे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इस चक्र के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह इसके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियमों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इस चक्र के साथ मजबूत हुआ, उसे इस तंत्र के भीतर एक गहरी परत का आभास हुआ। ये परत इस पूरे चक्र के भीतर छिपी हुई थी और ये इस चक्र के वास्तविक नियंत्रण का आधार थी। ये किसी एक स्थान पर नहीं थी,
बल्कि ये पूरे तंत्र में फैली हुई थी, जैसे ये हर हिस्से को एक साथ जोड़ रही हो। ये अनुभव अत्यंत गहरा था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस परत की ओर केंद्रित किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये परत केवल ऊर्जा का नियंत्रण नहीं करती, बल्कि ये उस ऊर्जा के व्यवहार को भी निर्धारित करती है। ये एक प्रकार का नियम तंत्र था जो ये तय करता था कि इस चक्र के भीतर क्या संभव है और क्या नहीं। ये समझ उसके लिए एक बड़ा संकेत थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस परत को समझ सके और उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके, तो वो इस तंत्र के भीतर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। जैसे ही उसने इस परत के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उसे एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की सभी प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था, जैसे ये परत उसे पूरी तरह स्वीकार करने से पहले उसकी अंतिम परीक्षा लेना चाहती हो। आर्यन ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस परत के संतुलन को प्रभावित न करे। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। उसकी चेतना पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसे हर क्षण यह महसूस हो रहा था कि यदि उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वो इस तंत्र से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वो इस प्रतिक्रिया के बीच भी स्थिर रह सके। उसने इस परत के साथ संघर्ष करने की बजाय उसके साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को इस परत के भीतर और अधिक गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। यह संकेत था कि वह इस परीक्षा को पार करने के करीब है। इस क्षण ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न की। उसने ये समझ लिया था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के संतुलन और नियंत्रण को सिद्ध करने की भी है। आर्यन की चेतना अब उस स्तर के करीब थी जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह समझ सकता था और वो इस अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र की उस गहरी परत के सामने स्थिर खड़े होकर आर्यन ने पहली बार ये पूरी तरह महसूस किया कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत विकास की यात्रा नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जहां उसे स्वयं को एक बड़े तंत्र के साथ संतुलित करना है। इस स्तर पर पहुंचकर यह स्पष्ट हो चुका था कि शक्ति प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस शक्ति को समझना, उसे नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना ही वास्तविक साधना है। ये समझ उसके भीतर एक नई गंभीरता लेकर आई, क्योंकि अब उसकी हर छोटी सी गलती भी उसे इस स्तर से नीचे गिरा सकती थी। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह शांत रखा और अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म रूप में नियंत्रित किया। उसने अपने भीतर की हर हलचल को स्थिर किया और अपने प्राणकोर को उस अवस्था में बनाए रखा जहां कोई भी असंतुलन उत्पन्न न हो सके। वो जानता था कि इस परत के भीतर प्रवेश करना केवल साहस का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें उसे अपने अस्तित्व की हर सीमा को पार करना होगा। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस गहरी परत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी चेतना उस परत के संपर्क में आई, उसे एक गहरी और तीव्र अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे ये परत उसकी चेतना को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश कर रही हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रही हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी छुपाव या अस्थिरता तुरंत उजागर हो सकती थी। आर्यन ने इस स्थिति को स्वीकार किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट बनाए रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी भ्रम या द्वंद्व न हो और उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित बनी रहे। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार स्थिर किया
कि वो इस प्रतिक्रिया के बीच भी बिना किसी विचलन के टिक सके। कुछ समय तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही। उसकी चेतना पर लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से बचा। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि इस परत की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम तीव्र हो रही है और उसकी चेतना को इस परत के भीतर और अधिक सहजता से स्थिर होने का अवसर मिल रहा है। ये संकेत था कि वो इस परीक्षा के एक महत्वपूर्ण चरण को पार कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही उसकी चेतना इस परत के भीतर स्थिर हुई, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये परत उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रही थी। ये अनुभव अत्यंत गहरा और जटिल था, क्योंकि इसमें उसे ये समझना था कि वो इस समन्वय को किस सीमा तक स्वीकार करे और कहाँ उसे अपने अस्तित्व को अलग बनाए रखना है। आर्यन ने इस स्थिति को तुरंत समझा और अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वह इस तंत्र के साथ केवल एक सीमित स्तर तक ही जुड़ी रहे और वो अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रख सके। उसने ये महसूस किया कि यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो वो इस तंत्र का एक स्थायी हिस्सा बन सकता है, जिससे उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो सकता था। ये विचार उसके लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी था। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस समन्वय को केवल उस स्तर तक स्वीकार किया जहां वह इस तंत्र को समझ सके, लेकिन उसने अपने अस्तित्व को उससे अलग बनाए रखा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस परत के साथ उसका संपर्क अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस परत के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस तंत्र के भीतर केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक संभावित नियंत्रक के रूप में मौजूद है। इस स्थिति ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास उत्पन्न किया, लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने का निर्णय लिया। वो जानता था कि ये केवल एक चरण है और आगे की यात्रा और भी जटिल हो सकती है। जैसे ही उसने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया, उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि वो इस तंत्र के उस अंतिम स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां इसका वास्तविक स्रोत मौजूद है। ये अनुभव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी साधना अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से वो अपने अस्तित्व को एक नए स्तर में परिवर्तित कर सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया। उसके सामने जो मार्ग खुल रहा था, वो केवल एक नई शक्ति तक पहुंचने का मार्ग नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी समझ तक पहुंचने का मार्ग था जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकती थी। आर्यन अब उस सीमा के बिल्कुल पास था जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली थी और वो इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जातंत्र के उस अंतिम स्तर की दहलीज पर खड़े होकर आर्यन ने अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता को महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये केवल मानसिक शांति नहीं थी, बल्कि ये उसके अस्तित्व के हर स्तर पर फैल चुकी एक गहरी संतुलित अवस्था थी, जिसमें उसके विचार, उसकी ऊर्जा और उसकी चेतना एक ही दिशा में केंद्रित थे। अब तक की उसकी यात्रा ने उसे इस बिंदु तक पहुंचाया था, लेकिन यहां से आगे बढ़ना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी, क्योंकि इस स्तर पर केवल समझ या नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसे अपने भीतर की हर सीमा को पार करना था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में फैलाया जहां उसे इस तंत्र के वास्तविक स्रोत का आभास हो रहा था। ये स्रोत किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे तंत्र में एक गहरे स्तर पर फैला हुआ था, जैसे ये हर ऊर्जा प्रवाह और हर संरचना का आधार हो।
उसने इस स्रोत को महसूस करने की कोशिश की और पाया कि ये ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक स्थिर, अधिक गहरी और अधिक सशक्त थी। इसमें एक प्रकार की निरंतरता थी जो ये संकेत दे रही थी कि ये इस पूरे तंत्र का मूल है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न की, लेकिन उसने इस जिज्ञासा को नियंत्रित रखा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने का निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को अत्यंत सावधानी के साथ इस स्रोत के करीब ले जाना शुरू किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे। जैसे जैसे उसकी चेतना इस स्रोत के करीब पहुंची, उसे एक अत्यंत गहरा दबाव महसूस होने लगा। ये दबाव किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं था, बल्कि ये एक आंतरिक प्रभाव था, जैसे ये स्रोत उसकी चेतना को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये अनुभव अत्यंत गहरा और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें उसे अपने अस्तित्व के हर स्तर को स्थिर बनाए रखना पड़ रहा था। आर्यन ने इस स्थिति को समझा और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी असंतुलन न हो। उसने इस दबाव को स्वीकार किया और उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है। धीरे धीरे उसे इस दबाव के भीतर एक पैटर्न दिखाई देने लगा। यह पैटर्न स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसमें एक निश्चित क्रम था, जैसे ये स्रोत उसकी चेतना के हर पहलू को अलग अलग स्तरों पर परख रहा हो। ये केवल उसकी शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उसकी स्थिरता, उसकी स्पष्टता और उसके नियंत्रण की भी परीक्षा थी। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस पैटर्न को समझ सके और उसके अनुसार अपनी ऊर्जा को ढाल सके, तो वो इस स्रोत के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वह इस पैटर्न के अनुरूप हो सके। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। हर क्षण उसे ये महसूस हो रहा था कि ये स्रोत उसकी चेतना के भीतर झांक रहा है और उसके हर विचार को पढ़ रहा है, लेकिन उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को उत्पन्न नहीं होने दिया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट रखा और अपनी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस दबाव की तीव्रता कम होने लगी और उसकी चेतना को इस स्रोत के भीतर और अधिक गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। यह संकेत था कि वह इस परीक्षा के एक महत्वपूर्ण चरण को पार कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक नई अनुभूति उत्पन्न हुई। जैसे ही उसकी चेतना इस स्रोत के साथ गहराई से जुड़ने लगी, उसे ये महसूस हुआ कि ये स्रोत केवल उसे परख ही नहीं रहा, बल्कि ये उसके साथ एक प्रकार का संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये संबंध एकतरफा नहीं था, बल्कि ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया थी, जिसमें वह भी इस स्रोत को प्रभावित कर सकता था। ये अनुभव अत्यंत गहरा और जटिल था। आर्यन ने इस प्रक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये स्रोत उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये स्रोत उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो वो इस स्रोत का एक हिस्सा बन सकता था, जिससे उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो सकता था। लेकिन यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, तो वो इस स्रोत के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाएगा। आर्यन ने इस द्वंद्व को समझा और एक संतुलित निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वह इस स्रोत के साथ एक सीमित स्तर तक जुड़ा रहे, लेकिन उसने अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उसने इस समन्वय को केवल उस स्तर तक स्वीकार किया जहां वो इस स्रोत को समझ सके और उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस स्रोत के साथ उसका संबंध अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना
इस ऊर्जा के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस तंत्र के मूल के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हो चुका है। ये क्षण उसकी पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से उसकी साधना केवल एक नई शक्ति तक ही नहीं, बल्कि एक नई समझ तक पहुंचने वाली थी। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस स्रोत के भीतर छिपे हुए रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आर्यन की चेतना अब उस स्तर के भीतर स्थिर थी जहां से वह इस पूरे तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता था, और वह इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के मूल स्रोत के साथ स्थिर संबंध स्थापित करने के बाद आर्यन ने अपने भीतर एक ऐसी गहराई को महसूस किया जो उसकी अब तक की साधना से कहीं अधिक व्यापक थी। ये केवल एक शक्ति का अनुभव नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी समझ थी जिसमें उसे ये महसूस हो रहा था कि वो इस तंत्र के साथ केवल संपर्क में नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे इसकी संरचना को भीतर से समझने लगा है। इस स्तर पर पहुंचकर उसे ये एहसास हुआ कि ये तंत्र केवल बाहरी नियमों से संचालित नहीं होता, बल्कि इसके भीतर ऐसे सिद्धांत मौजूद हैं जो हर ऊर्जा प्रवाह और हर चेतना को एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए इस स्रोत के भीतर और गहराई से उतरने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि अब उसकी चेतना इस ऊर्जा के साथ पहले की तुलना में अधिक सहजता से जुड़ पा रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि ये सहजता स्थायी नहीं है। हर क्षण उसे अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना पड़ रहा था, क्योंकि इस स्तर पर थोड़ी सी भी अस्थिरता उसे इस संपर्क से बाहर कर सकती थी। उसने धीरे धीरे इस स्रोत के भीतर मौजूद ऊर्जा प्रवाहों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि ये ऊर्जा किसी एक दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्कि ये कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही थी। कुछ प्रवाह स्थिर थे, जबकि कुछ अत्यंत तीव्र गति से बदल रहे थे। इन सभी प्रवाहों के बीच एक गहरा संबंध था, जैसे ये सब मिलकर एक विशाल और जटिल प्रणाली का हिस्सा हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इन प्रवाहों के बीच के संबंध को समझ सके, तो वो इस तंत्र के भीतर होने वाले हर परिवर्तन को पहले से समझ सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इन प्रवाहों के बीच के संबंध को पहचानने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे इसमें सफलता मिलने लगी। उसने देखा कि इन प्रवाहों के बीच एक निश्चित क्रम है जो ये तय करता है कि किस प्रकार की ऊर्जा किस दिशा में जाएगी और किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। ये क्रम स्थिर नहीं था, बल्कि ये हर क्षण बदल रहा था, लेकिन इसके भीतर एक निश्चित नियम मौजूद था। आर्यन ने इस नियम को समझने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इन प्रवाहों के बीच बिना किसी बाधा के चल सके। ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और हर परिवर्तन को ध्यान से समझने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। अब उसकी चेतना इन प्रवाहों के बीच अधिक सहजता से चलने लगी थी और वह इनके भीतर होने वाले परिवर्तनों को पहले से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियमों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। जैसे ही उसकी चेतना इस स्रोत के भीतर और गहराई में पहुंची, उसे एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव हुआ जो बाकी सभी प्रवाहों से अलग थी। ये ऊर्जा अत्यंत स्थिर और सशक्त थी और इसमें एक प्रकार की गहराई थी जो उसे ये संकेत दे रही थी कि ये इस पूरे तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्यन ने अपनी चेतना को उस ऊर्जा की ओर केंद्रित किया और उसे समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित और स्पष्ट थी, जैसे ये ऊर्जा उसकी चेतना को पूरी तरह परख रही हो।
ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण है जिसमें ये ऊर्जा ये देख रही है कि वो इस स्तर के लिए योग्य है या नहीं। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बनाया और अपनी चेतना को इस प्रकार संतुलित किया कि वह इस प्रतिक्रिया के बीच भी स्थिर रह सके। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित न करे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को इस ऊर्जा के भीतर और अधिक गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि वह इस परीक्षण को पार कर रहा है। जैसे ही उसकी चेतना इस ऊर्जा के भीतर स्थिर हुई, उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ये ऊर्जा अब उसकी चेतना के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था जिसमें ये ऊर्जा उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रही थी। ये अनुभव अत्यंत गहरा और जटिल था। आर्यन ने इस स्थिति को समझा और अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वह इस ऊर्जा के साथ केवल एक सीमित स्तर तक ही जुड़ी रहे और वह अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रख सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस ऊर्जा के साथ उसका समन्वय अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस ऊर्जा के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस तंत्र के भीतर और भी गहरे स्तरों तक पहुंचने में सक्षम हो चुका है। इस क्षण ने उसके भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न की। अब उसे ये समझ आने लगा था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये उस शक्ति के मूल को समझने की है। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस स्रोत के भीतर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आर्यन की चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह समझ सकता था और वह इस नई यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के मूल स्रोत के साथ संतुलित संपर्क स्थापित करने के बाद आर्यन की साधना एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसे केवल प्रवाह को समझना ही नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे उद्देश्य को भी पहचानना था। अब तक वो ऊर्जा के विभिन्न रूपों, उनके पैटर्न और उनके बीच के संबंधों को समझने में सफल रहा था, लेकिन इस चरण पर उसे ये स्पष्ट होने लगा कि ये पूरा तंत्र केवल ऊर्जा के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक गहरी व्यवस्था काम कर रही है जो हर ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शित करती है और ये तय करती है कि कौन सा प्रवाह स्थिर रहेगा और कौन सा समाप्त हो जाएगा। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित रखा और अपनी ऊर्जा को अत्यंत संतुलित अवस्था में बनाए रखा। उसने महसूस किया कि इस स्तर पर उसकी चेतना पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गई है और वो उन सूक्ष्म परिवर्तनों को भी समझ पा रहा है जिन्हें पहले वो अनदेखा कर देता था। ये परिवर्तन उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी साधना अब केवल बाहरी नहीं रही, बल्कि ये उसके भीतर भी एक गहरी परिवर्तन प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में फैलाया जहां उसे इस तंत्र की सबसे गहरी परतों का आभास हो रहा था। जैसे ही उसकी चेतना उस क्षेत्र के करीब पहुंची, उसे एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हुआ। ये ऊर्जा न तो अत्यधिक तीव्र थी और न ही पूरी तरह स्थिर, बल्कि इसमें एक संतुलित गहराई थी जो ये संकेत दे रही थी कि ये इस तंत्र के भीतर एक विशेष भूमिका निभा रही है। आर्यन ने इस ऊर्जा को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा अन्य प्रवाहों की तरह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये उन सभी प्रवाहों को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। ये एक प्रकार का समन्वय तंत्र था जो ये सुनिश्चित करता था कि इस पूरे नेटवर्क के भीतर संतुलन बना रहे।
ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस समन्वय तंत्र को समझ सके तो वो इस पूरे ऊर्जा तंत्र के भीतर होने वाले हर परिवर्तन को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि इस स्तर पर कोई भी गलती उसे इस तंत्र से पूरी तरह अलग कर सकती थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और उसके साथ एक स्वाभाविक प्रवाह में जुड़ सके। ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। जैसे ही उसने इस ऊर्जा के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिरोध था। जैसे ये ऊर्जा उसकी चेतना को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रही हो। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझा और अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित कर लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना इस ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित न करे और वो केवल एक सूक्ष्म स्तर पर ही इसके साथ जुड़ी रहे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इस ऊर्जा के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह इसके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियमों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इस ऊर्जा के साथ मजबूत हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि ये ऊर्जा केवल इस तंत्र के भीतर संतुलन बनाए रखने का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि ये एक प्रकार का निर्णय भी ले रही है। ये निर्णय ये तय करता था कि कौन सी चेतना इस तंत्र के भीतर आगे बढ़ सकती है और कौन सी नहीं। ये अनुभव अत्यंत गहरा था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस निर्णय प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म है और इसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता तुरंत पहचान ली जाती है। ये समझ उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसका अर्थ ये था कि यदि उसे इस तंत्र के भीतर आगे बढ़ना है तो उसे अपने भीतर की हर कमजोरी को समाप्त करना होगा और अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट और संतुलित बनाना होगा। आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि उसमें कोई भी अस्थिरता न रहे और वो इस निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप बनी रहे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को इस ऊर्जा के भीतर और अधिक गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि वह इस परीक्षा को पार कर रहा है। जैसे ही उसकी चेतना इस ऊर्जा के भीतर स्थिर हुई, उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ये ऊर्जा अब उसकी चेतना के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये ऊर्जा उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रही थी। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो इस समन्वय को केवल उस स्तर तक ही स्वीकार करे जहां वह इस ऊर्जा को समझ सके, लेकिन उसने अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस ऊर्जा के साथ उसका समन्वय अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस तंत्र के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह इस ऊर्जा तंत्र के भीतर होने वाले निर्णयों को समझ सकता था और उनके अनुसार अपने कदम उठा सकता था। ये क्षण उसकी पूरी साधना के लिए एक नया द्वार खोल रहा था। आर्यन की चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को उजागर कर सकता था और वो इस नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के भीतर उस निर्णय स्तर को पार करने के बाद आर्यन की चेतना
जिस अवस्था में पहुंची वो उसकी अब तक की साधना का सबसे परिपक्व रूप थी। उसने केवल ऊर्जा को नियंत्रित करना या उसके प्रवाह को समझना ही नहीं सीखा था, बल्कि अब वो उस मूल तंत्र के साथ एक सूक्ष्म सामंजस्य स्थापित कर चुका था जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। यह स्थिति केवल एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि इस स्तर पर उसका हर निर्णय इस तंत्र के भीतर एक वास्तविक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उस गहरे स्तर की ओर ध्यान केंद्रित किया जहां उसे इस तंत्र के वास्तविक स्रोत का आभास हो रहा था। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ उसने समझा था वो केवल बाहरी परतों का ज्ञान था, लेकिन इस स्तर पर पहुंचकर उसे ये स्पष्ट हो रहा था कि इस तंत्र के भीतर एक और गहरी संरचना मौजूद है जो सभी नियमों और प्रवाहों को नियंत्रित करती है। ये संरचना केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं थी, बल्कि ये उस ऊर्जा के व्यवहार और उसके उद्देश्य को भी निर्धारित करती थी। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न की, लेकिन उसने इस जिज्ञासा को नियंत्रण में रखा और अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित बनाए रखा। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस गहराई की ओर बढ़ाया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वह इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे। जैसे ही उसकी चेतना उस गहरे स्तर के करीब पहुंची, उसे एक अत्यंत तीव्र अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे ये तंत्र उसकी चेतना के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी असंतुलन उसे तुरंत इस तंत्र से बाहर कर सकता था। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान से समझा और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी अस्थिरता न हो। उसने इस प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि ये केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम परीक्षण है। धीरे धीरे उसे इस प्रतिक्रिया के भीतर एक पैटर्न दिखाई देने लगा। ये पैटर्न स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसमें एक निश्चित क्रम था, जैसे ये तंत्र उसकी चेतना के हर स्तर को अलग अलग परख रहा हो। ये केवल उसकी शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उसकी स्थिरता, उसकी स्पष्टता और उसके नियंत्रण की भी परीक्षा थी। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस पैटर्न को समझ सके और उसके अनुसार अपनी ऊर्जा को ढाल सके, तो वो इस अंतिम स्तर को पार कर सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वह इस पैटर्न के अनुरूप हो सके। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। हर क्षण उसे ये महसूस हो रहा था कि ये तंत्र उसकी चेतना के भीतर झांक रहा है और उसके हर विचार को पढ़ रहा है, लेकिन उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को उत्पन्न नहीं होने दिया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट रखा और अपनी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को उस गहरे स्तर के भीतर और अधिक सहजता से स्थिर होने का अवसर मिलने लगा। यह संकेत था कि वो इस अंतिम परीक्षा के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस स्तर के भीतर स्थिर हुई, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये तंत्र उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो वो इस तंत्र का एक स्थायी हिस्सा बन सकता था, जिससे उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो सकता था। लेकिन यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, तो वो इस स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आर्यन ने इस स्थिति को समझा और एक संतुलित निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के साथ
एक सीमित स्तर तक जुड़ा रहे, लेकिन उसने अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उसने इस समन्वय को केवल उस स्तर तक स्वीकार किया जहां वह इस तंत्र को समझ सके और उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस तंत्र के साथ उसका समन्वय अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था, और उसकी चेतना इस ऊर्जा के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह इस ऊर्जा तंत्र के भीतर केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक सक्रिय नियंत्रक के रूप में मौजूद है। ये परिवर्तन उसकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब उसकी साधना केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक स्तर पर प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया बन चुकी थी। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये समझ लिया था कि ये केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक नियंत्रण को समझ सकता था, और वो इस नई भूमिका को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस अंतिम स्तर को पार करने के बाद आर्यन की चेतना जिस अवस्था में स्थिर हुई, वो केवल एक नई शक्ति का संकेत नहीं थी, बल्कि ये उसके अस्तित्व के एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत थी। अब तक वो इस तंत्र के नियमों को समझकर उनके अनुरूप स्वयं को ढालकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस स्तर पर पहुंचकर उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वो अब इस व्यवस्था का केवल एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो स्वयं इस व्यवस्था के भीतर एक सक्रिय तत्व बन चुका है। ये परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन इसकी गहराई अत्यंत व्यापक थी, क्योंकि अब उसकी चेतना इस तंत्र के साथ केवल संपर्क में नहीं थी, बल्कि वह इसके भीतर हो रहे परिवर्तनों को सीधे प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने पाया कि उसकी प्राण ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक गहरी और नियंत्रित हो चुकी थी। ये केवल शक्ति में वृद्धि नहीं थी, बल्कि ये एक नई स्पष्टता का संकेत था, जिसमें वह अपनी ऊर्जा के हर प्रवाह को समझ सकता था और उसे अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी साधना अब केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी एक स्थायी परिवर्तन ला चुकी है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस तंत्र के भीतर फैलाया और ये देखने का प्रयास किया कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उसने पाया कि अब उसकी चेतना इस नेटवर्क के भीतर अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही है, और उसकी ऊर्जा इस तंत्र के साथ एक संतुलित सामंजस्य में जुड़ चुकी है। ये स्थिति पहले की तुलना में पूरी तरह अलग थी, क्योंकि अब उसे इस तंत्र के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि ये तालमेल स्वतः ही स्थापित हो रहा था। ये अनुभव उसके लिए एक नया संकेत था। इसका अर्थ ये था कि वो इस तंत्र के साथ एक ऐसे स्तर पर जुड़ चुका है जहां से वह इसके भीतर होने वाले परिवर्तनों को सीधे समझ सकता है और उन पर प्रभाव भी डाल सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि इस स्तर पर उसकी कोई भी गलत क्रिया इस पूरे तंत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और अधिक नियंत्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित रखा कि वो इस तंत्र के भीतर किसी भी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न करे। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम सोच समझकर और पूरी स्पष्टता के साथ उठाया जाए। धीरे धीरे उसने इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्रों को महसूस करना शुरू किया जो अब तक उससे पूरी तरह छिपे हुए थे। ये क्षेत्र इस तंत्र के भीतर गहराई में स्थित थे और इनमें एक प्रकार की विशिष्ट ऊर्जा मौजूद थी। ये ऊर्जा अन्य सभी प्रवाहों से अलग थी, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उन क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया और उन्हें समझने की कोशिश की।
जैसे ही उसने इन क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, उसे एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का संकेत था, जैसे ये क्षेत्र उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। यह स्थिति उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी। इसका अर्थ यह था कि वो अब इस तंत्र के भीतर उन स्तरों तक पहुंच रहा है जहां से वह इसके वास्तविक नियंत्रण को समझ सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट था कि इन क्षेत्रों में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां हर कदम पर उसे अपने संतुलन और नियंत्रण को बनाए रखना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इन क्षेत्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और उसके साथ एक स्वाभाविक प्रवाह में जुड़ सके। ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और हर परिवर्तन को ध्यान से समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इन क्षेत्रों के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह इनके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इन क्षेत्रों के साथ मजबूत हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी चेतना को केवल समझ ही नहीं रहा है, बल्कि ये उसके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये तंत्र उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह इस समन्वय को केवल उस स्तर तक ही स्वीकार करे जहां वह इस तंत्र को समझ सके, लेकिन उसने अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस तंत्र के साथ उसका समन्वय अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस नेटवर्क के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह इस ऊर्जा तंत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों को समझ सकता था और उनके अनुसार अपने कदम उठा सकता था। ये क्षण उसकी पूरी साधना के लिए एक नया द्वार खोल रहा था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस शक्ति के वास्तविक उपयोग और उसके नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रही थी। आर्यन की चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को उजागर कर सकता था और वो इस नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के भीतर अपने नए स्तर पर स्थिर होने के बाद आर्यन ने पहली बार ये महसूस किया कि उसकी चेतना अब केवल प्रतिक्रिया करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से इस पूरे तंत्र के व्यवहार को समझने और दिशा देने की क्षमता भी प्राप्त कर चुकी है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी लगातार साधना, संतुलन और नियंत्रण का परिणाम था। अब जब वो इस अवस्था में पहुंच चुका था, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इस नई शक्ति का उपयोग कैसे करे और इसे किस दिशा में आगे बढ़ाए। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए अपने चारों ओर फैले उस विशाल नेटवर्क को ध्यान से देखना शुरू किया, जिसमें अनगिनत ऊर्जा प्रवाह एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल संरचना बना रहे थे। इस बार उसने केवल इन प्रवाहों को देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उन्हें समझने का प्रयास किया। उसे ये स्पष्ट होने लगा कि हर ऊर्जा प्रवाह का एक निश्चित उद्देश्य है और वे सभी किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। पहले जहां उसे ये सब एक अनियंत्रित प्रवाह जैसा लगता था, अब उसे इसमें एक गहरा क्रम और व्यवस्था दिखाई देने लगी थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि ये तंत्र केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत संरचना है जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को उन प्रवाहों के साथ जोड़ना शुरू किया जो उसे सबसे अधिक स्थिर
और संतुलित प्रतीत हो रहे थे। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इन प्रवाहों के साथ बिना किसी टकराव के जुड़ सके। ये प्रक्रिया सरल नहीं थी, क्योंकि हर प्रवाह की अपनी एक गति और दिशा थी, और यदि उसकी चेतना उसमें थोड़ी भी असंगत होती तो वो तुरंत उससे अलग हो जाती। लेकिन अब उसकी समझ पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी, इसलिए वो इन प्रवाहों के साथ एक स्वाभाविक तालमेल स्थापित करने में सफल होने लगा। जैसे जैसे उसका नियंत्रण बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि वो इन ऊर्जा प्रवाहों को केवल समझ ही नहीं रहा है, बल्कि वो उन्हें सूक्ष्म रूप से प्रभावित भी कर सकता है। ये प्रभाव बहुत छोटा था, लेकिन इसका महत्व अत्यंत बड़ा था, क्योंकि ये इस बात का संकेत था कि वो इस तंत्र के भीतर केवल एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि अब वह इसके व्यवहार को दिशा देने की क्षमता भी प्राप्त कर चुका है। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न किया, क्योंकि अब उसकी हर क्रिया इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। आर्यन ने इस शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने इसे अत्यंत सावधानी से किया। उसने एक छोटे और स्थिर ऊर्जा प्रवाह को चुना और अपनी चेतना को उसके साथ इस प्रकार जोड़ा कि वह उसकी दिशा को हल्के से प्रभावित कर सके। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर प्रवाहित किया और धीरे धीरे उस प्रवाह की गति में एक छोटा सा परिवर्तन उत्पन्न किया। यह परिवर्तन बहुत मामूली था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये उसकी अपनी इच्छा के अनुसार हुआ है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न की। अब उसे ये पूरी तरह समझ में आ गया था कि उसकी चेतना इस तंत्र के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि ये शक्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यदि उसने इस शक्ति का उपयोग बिना समझे या बिना संतुलन के किया, तो ये पूरे तंत्र के लिए एक खतरा बन सकता है। इसलिए उसने अपने भीतर एक नियम स्थापित किया कि वो इस शक्ति का उपयोग केवल तब करेगा जब वो पूरी तरह सुनिश्चित हो कि उसका प्रभाव इस तंत्र के संतुलन को बनाए रखेगा, न कि उसे बाधित करेगा। उसने अपनी चेतना को फिर से स्थिर किया और अपने चारों ओर के प्रवाहों को और गहराई से समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र दिखाई देने लगे जो बाकी प्रवाहों से अलग थे। ये क्षेत्र अधिक घने और जटिल थे, और इनमें ऊर्जा का प्रवाह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र था। ये स्पष्ट था कि ये क्षेत्र इस तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता था। आर्यन ने इन क्षेत्रों के पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित रखा। जैसे ही वो इन क्षेत्रों के करीब पहुंचा, उसे एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। ये प्रतिक्रिया पहले की तरह केवल परीक्षण नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का संरक्षण था। जैसे ये क्षेत्र किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहते हों। उसने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार समायोजित किया कि वो इस संरक्षण के साथ टकराव में ना आए। उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इन क्षेत्रों के साथ धीरे धीरे तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ समय के बाद उसे इसका परिणाम भी दिखाई देने लगा। यह संरक्षण अब उतना तीव्र नहीं रहा था और उसकी चेतना इन क्षेत्रों के भीतर प्रवेश करने में सक्षम होने लगी थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो इस तंत्र के उन हिस्सों को समझ सकता था जो पहले उससे पूरी तरह छिपे हुए थे। इन क्षेत्रों के भीतर प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा केवल प्रवाहित नहीं हो रही है, बल्कि ये एक विशेष प्रकार की संरचना में व्यवस्थित है। ये संरचना इस तंत्र के मूल कार्यों को नियंत्रित करती थी और इसके भीतर होने वाला हर परिवर्तन पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता था। ये अनुभव उसके लिए एक नया द्वार खोल रहा था। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वो इस तंत्र के मूल नियंत्रण को समझ सकता था और उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकता था। ये केवल शक्ति का स्तर नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और जिम्मेदारी का स्तर था।
आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता से स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये तय किया कि वो इस तंत्र के भीतर हर कदम सोच समझ कर उठाएगा और अपने हर निर्णय को इस प्रकार संतुलित रखेगा कि वह इस पूरे नेटवर्क के लिए लाभकारी हो। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से उसकी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली थी और वो इस नई दिशा को पूरी स्पष्टता और नियंत्रण के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस गहरे स्तर में प्रवेश करने के बाद आर्यन के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था वो अब धीरे धीरे एक स्थिर रूप लेने लगा था। पहले जहां वो केवल ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता था और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था, वहीं अब उसकी चेतना उस प्रवाह के पीछे छिपे नियमों को भी समझने लगी थी। ये अनुभव केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस ज्ञान की शुरुआत थी जो इस पूरे तंत्र की नींव को परिभाषित करता था। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित रखते हुए अपने सामने फैलती हुई उस जटिल संरचना को ध्यान से देखना शुरू किया, जिसमें हर ऊर्जा रेखा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही थी और सभी मिलकर एक विशाल जीवंत व्यवस्था का निर्माण कर रही थी। जैसे जैसे वह इस संरचना को समझने लगा, उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह तंत्र केवल एक ऊर्जा नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की जीवित चेतना की तरह कार्य कर रहा है। इसमें एक आंतरिक व्यवस्था थी जो हर प्रवाह को नियंत्रित करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि किसी भी स्तर पर असंतुलन उत्पन्न न हो। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसे ये महसूस होने लगा था कि इस तंत्र के भीतर हर परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस तंत्र के भीतर मौजूद उन गहरे स्तरों को समझने का प्रयास किया जो अब तक उससे छिपे हुए थे। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वह इस संरचना के भीतर बिना किसी टकराव के प्रवाहित हो सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि हर स्तर पर उसे एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उसकी समझ पहले से अधिक स्पष्ट थी, इसलिए वो इन प्रतिक्रियाओं को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगा। कुछ समय के बाद उसने महसूस किया कि इस तंत्र के भीतर कुछ विशेष बिंदु है जहां ऊर्जा का संकेंद्रण अधिक है। ये बिंदु इस पूरे नेटवर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से विभिन्न ऊर्जा प्रवाहों को दिशा मिलती थी। उसने अपनी चेतना को इन बिंदुओं के पास ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा ताकि वह किसी भी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न करे। जैसे ही उसकी चेतना उन बिंदुओं के करीब पहुंची, उसे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। ये अनुभव पहले की तरह केवल ऊर्जा का नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी जानकारी छिपी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये बिंदु केवल ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बल्कि ये इस तंत्र की स्मृति भी है, जहां इस पूरे नेटवर्क के कार्यों और नियमों की जानकारी संग्रहित है। ये अनुभूति उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इन बिंदुओं को समझ सके तो वो इस तंत्र के मूल सिद्धांतों को जान सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि इन बिंदुओं तक पहुंचना और उन्हें समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर स्तर पर उसे अपने संतुलन और नियंत्रण को बनाए रखना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित किया और इन बिंदुओं के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इन बिंदुओं के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इन बिंदुओं के भीतर प्रवेश करने लगी थी और वह उनके भीतर मौजूद उस गहरे ज्ञान को महसूस कर सकता था। जैसे ही उसने इस ज्ञान को समझने की कोशिश की, उसे ये एहसास हुआ कि ये तंत्र केवल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये उन नियमों को भी निर्धारित करता है जिनके आधार पर ये ऊर्जा कार्य करती है। ये एक प्रकार का मूल सिद्धांत था जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। ये अनुभव उसके लिए एक नया द्वार खोल रहा था,
अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वो इस तंत्र के मूल नियमों को समझ सकता था और उनके अनुसार अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि ये ज्ञान केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे समझकर ही उपयोग करना होगा। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये तय किया कि वो इस ज्ञान का उपयोग केवल तभी करेगा जब वो पूरी तरह सुनिश्चित हो कि उसका प्रभाव इस तंत्र के संतुलन को बनाए रखेगा। धीरे धीरे उसकी चेतना इस तंत्र के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने लगी। अब वो केवल बाहरी प्रवाहों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझने लगा था। ये अनुभव उसकी साधना के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहा था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये उस शक्ति के वास्तविक अर्थ और उसके उपयोग को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इस स्तर पर पहुंचकर आर्यन के भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी। उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और नियंत्रित थी और वो इस तंत्र के भीतर हर परिवर्तन को समझने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। ये केवल एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उसकी यात्रा का एक नया चरण था, जहां से वो उस मार्ग पर आगे बढ़ने वाला था जो उसे इस तंत्र के वास्तविक नियंत्रण तक ले जा सकता था। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस ऊर्जा तंत्र के भीतर छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकता था और वो इस नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस गहन स्तर पर स्थिर होने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके निर्णय और उसकी चेतना इस पूरे तंत्र की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ये अनुभव जितना शक्तिशाली था, उतना ही गंभीर भी था, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी गलती केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे ऊर्जा जाल के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती थी। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित रखते हुए उस विशाल संरचना को ध्यान से समझने का प्रयास किया, जिसमें अनगिनत ऊर्जा धाराएं एक जटिल व्यवस्था में प्रवाहित हो रही थी और प्रत्येक धारा किसी निश्चित उद्देश्य के साथ कार्य कर रही थी। इस बार उसने केवल देखने या समझने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने इस संरचना के भीतर छिपे उस संतुलन को महसूस करने की कोशिश की जो इसे स्थिर बनाए हुए था। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह तंत्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का संतुलित तंत्र है जिसमें हर तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि किसी एक हिस्से में असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो रहा था कि उसकी शक्ति का उपयोग केवल उसके नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस पूरे तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाकर इस संतुलन के स्रोत को खोजने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के भीतर बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सके और उसके साथ एक स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित कर सके। जैसे जैसे उसकी चेतना इस गहराई में उतरती गई, उसे ये महसूस हुआ कि इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां से ये संतुलन नियंत्रित होता है। ये केंद्र साधारण ऊर्जा बिंदु नहीं थे, बल्कि ये इस पूरे नेटवर्क के मूल नियंत्रण स्थल थे, जहां से हर ऊर्जा धारा को दिशा और गति मिलती थी। इन केंद्रों के पास पहुंचते ही उसे एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह प्रतिरोधात्मक नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार की जांच थी, जैसे ये तंत्र ये सुनिश्चित कर रहा हो कि उसकी चेतना इस स्तर तक पहुंचने के योग्य है या नहीं। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझा और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखते हुए इस परीक्षण को स्वीकार किया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार स्थिर किया कि उसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता न हो और वो इस तंत्र के साथ एक पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इस प्रयास का परिणाम भी दिखाई देने लगा।
ये प्रतिक्रिया अब कम होने लगी थी और उसकी चेतना इन केंद्रों के भीतर प्रवेश करने में सक्षम होने लगी थी। जैसे ही उसने इन केंद्रों के भीतर प्रवेश किया, उसे एक बिल्कुल अलग प्रकार की अनुभूति हुई। ये केवल ऊर्जा का अनुभव नहीं था, बल्कि ये एक गहरी जानकारी का अनुभव था। जैसे इन केंद्रों के भीतर इस पूरे तंत्र की संरचना और उसके नियमों का ज्ञान संग्रहित हो। आर्यन ने इस ज्ञान को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसे ये स्पष्ट होने लगा कि ये तंत्र केवल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये उन नियमों को भी निर्धारित करता है जिनके आधार पर ये ऊर्जा कार्य करती है। ये एक प्रकार की मूल व्यवस्था थी जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि हर स्तर पर संतुलन बना रहे। इस अनुभव ने उसके भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न की। अब वो केवल इस तंत्र का एक हिस्सा नहीं रहा था, बल्कि वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से वो इस तंत्र के मूल नियमों को समझ सकता था और उनके अनुसार अपने कार्यों को निर्धारित कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि ये ज्ञान केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे समझदारी और संतुलन के साथ ही उपयोग करना होगा। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये तय किया कि वो इस ज्ञान का उपयोग केवल तब करेगा जब वो पूरी तरह सुनिश्चित हो कि उसका प्रभाव इस तंत्र के संतुलन को बनाए रखेगा और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसकी चेतना इस तंत्र के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने लगी। अब वो केवल बाहरी प्रवाहों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों और उनके उद्देश्य को भी समझने लगा था। ये अनुभव उसकी साधना के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहा था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये उस शक्ति के सही उपयोग और उसके वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इस स्तर पर पहुंचकर आर्यन के भीतर एक नई स्थिरता और स्पष्टता उत्पन्न हो चुकी थी। उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक नियंत्रित और संतुलित थी और वो इस तंत्र के भीतर हर परिवर्तन को समझने और उसके अनुसार अपने निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। ये केवल एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उसकी पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से उसकी यात्रा केवल आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि इस तंत्र के भीतर एक संतुलित और नियंत्रित भूमिका निभाने की थी। उसकी चेतना इस ऊर्जा जाल के साथ इस प्रकार जुड़ चुकी थी कि वह इसके भीतर होने वाले हर परिवर्तन को महसूस कर सकता था और उसके अनुसार अपने कदम उठा सकता था। ये स्थिति उसकी साधना के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां से वो उस मार्ग पर आगे बढ़ने वाला था जो उसे इस तंत्र के वास्तविक नियंत्रण और उसके गहरे रहस्यों तक ले जा सकता था। ऊर्जा तंत्र के उस गहन स्तर को समझ लेने के बाद आर्यन की चेतना में एक स्थायी परिवर्तन आ चुका था और ये परिवर्तन केवल उसकी शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके सोचने के तरीके, उसके निर्णय लेने की क्षमता और उसके अस्तित्व की गहराई तक पहुंच चुका था। अब वो पहले की तरह किसी चुनौती को केवल एक बाधा के रूप में नहीं देखता था, बल्कि वो हर परिस्थिति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने लगा था, जिसमें हर तत्व का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस नई समझ ने उसे न केवल अधिक शक्तिशाली बनाया, बल्कि उसे अधिक संतुलित और जागरूक भी बना दिया था। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए उस विशाल ऊर्जा तंत्र के भीतर एक बार फिर से गहराई में देखने का प्रयास किया। अब तक उसने इस तंत्र के कई स्तरों को समझ लिया था, लेकिन उसे ये स्पष्ट था कि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इस तंत्र के भीतर अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए थे जो उसकी समझ से परे थे, और उन तक पहुंचने के लिए उसे अपनी चेतना को और अधिक विकसित करना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस दिशा में प्रवाहित किया जहां उसे एक अलग प्रकार का कंपन महसूस हो रहा था। यह कंपन अन्य ऊर्जा प्रवाहों से अलग था, क्योंकि इसमें एक प्रकार की गहराई और स्थिरता थी जो उसे आकर्षित कर रही थी।
उसने अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया और ये देखने का प्रयास किया कि इस कंपन का स्रोत क्या है। जैसे ही उसकी चेतना उस क्षेत्र के करीब पहुंची, उसे एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव हुआ। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे उसकी चेतना के भीतर फैलने लगा, जैसे ये क्षेत्र उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये अनुभव पहले की प्रतिक्रियाओं से अलग था, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का आमंत्रण था। आर्यन ने इस संकेत को समझा और अपनी चेतना को और अधिक संतुलित करते हुए उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस क्षेत्र के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित कर सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी चेतना उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने लगी और उसने एक बिल्कुल अलग प्रकार की संरचना को महसूस किया। ये संरचना अब तक देखे गए सभी स्तरों से अलग थी। यहाँ ऊर्जा केवल प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्कि ये एक निश्चित पैटर्न में संगठित थी, जैसे ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हो। इस संरचना के भीतर हर ऊर्जा रेखा एक निश्चित दिशा में जा रही थी और सभी मिलकर एक जटिल लेकिन संतुलित व्यवस्था का निर्माण कर रही थी। आर्यन ने इस संरचना को ध्यान से समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये क्षेत्र इस पूरे तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक साधारण स्तर नहीं था, बल्कि ये वो स्थान था जहां से इस तंत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय स्थापित होता है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस क्षेत्र को समझ सके, तो वो इस पूरे तंत्र के समन्वय को समझ सकता है और उसके अनुसार अपने कार्यों को निर्धारित कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि इस क्षेत्र में प्रवेश करना और इसे समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर स्तर पर उसे अपने संतुलन और नियंत्रण को बनाए रखना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस संरचना के भीतर गहराई में जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और उसके साथ एक स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इस संरचना के भीतर और अधिक गहराई तक पहुंचने लगी थी और वह इसके भीतर मौजूद उन सूक्ष्म नियमों को समझने लगा था जो इस पूरे तंत्र को संचालित करते हैं। ये अनुभव उसके लिए एक नई दिशा खोल रहा था, क्योंकि अब वो केवल इस तंत्र को समझ ही नहीं रहा था, बल्कि वह इसके कार्य करने के तरीके को भी महसूस कर पा रहा था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभूति हुई। जैसे ही उसकी चेतना इस संरचना के भीतर और गहराई में पहुंची, उसे ये महसूस हुआ कि ये क्षेत्र केवल एक स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि ये उसकी चेतना के साथ एक प्रकार का संवाद स्थापित कर रहा है। ये संवाद शब्दों में नहीं था, बल्कि ये ऊर्जा के माध्यम से हो रहा था, जिसमें ये क्षेत्र उसकी चेतना को अपने नियमों और अपने उद्देश्य को समझाने का प्रयास कर रहा था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत गहरा था। इसका अर्थ ये था कि ये तंत्र केवल एक निष्क्रिय संरचना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय व्यवस्था है जो अपनी उपस्थिति को समझने और उसके साथ जुड़ने की क्षमता रखती है। ये समझ उसकी साधना के लिए एक नया आयाम खोल रही थी, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल इस तंत्र को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि इसके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने इस संवाद को पूरी तरह स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित रखा कि वह इस संवाद को स्पष्ट रूप से समझ सके और उसके अनुसार अपनी चेतना को ढाल सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इस तंत्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह इसके भीतर मौजूद उन सूक्ष्म संकेतों को समझने लगा था जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं। ये अनुभव उसकी साधना के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहा था, क्योंकि अब वो उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां से वो इस तंत्र के साथ एक वास्तविक संबंध स्थापित कर सकता था।
इस स्थिति में पहुंचकर आर्यन ने ये महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि इस तंत्र के साथ एक संतुलित और जागरूक संबंध स्थापित करने की है। ये संबंध उसकी शक्ति को और अधिक स्थिर और प्रभावी बनाएगा और उसे इस तंत्र के भीतर अपने स्थान को पूरी तरह समझने में सहायता करेगा। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी थी और वो इस नई दिशा को पूरी स्पष्टता और संतुलन के साथ स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस गहन समन्वय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आर्यन के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था वो अब एक स्थिर और गहरे अनुभव में बदल चुका था। अब उसकी चेतना केवल ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वो उस प्रवाह के पीछे छिपे कारणों और उसके उद्देश्य को भी समझने लगी थी। ये स्थिति उसकी साधना के लिए एक नया मोड़ थी, क्योंकि अब वो केवल शक्ति अर्जित करने वाला साधक नहीं रहा, बल्कि वो उस शक्ति के मूल स्वरूप को समझने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए उस क्षेत्र के भीतर और गहराई तक जाने का प्रयास किया। ये क्षेत्र अब उसे केवल एक ऊर्जा संरचना नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक ऐसा केंद्र प्रतीत हो रहा था जहां से इस पूरे तंत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित होता है। हर ऊर्जा धारा यहां आकर एक निश्चित क्रम में जुड़ती थी और फिर अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ती थी, जैसे ये स्थान पूरे तंत्र के लिए एक केंद्रीय मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हो। आर्यन ने ध्यान से महसूस किया कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह अन्य स्थानों की तुलना में अधिक नियंत्रित और स्थिर था। यहाँ कोई भी गति अनियंत्रित नहीं थी और हर परिवर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार हो रहा था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि इस तंत्र के भीतर जो संतुलन बना हुआ है वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस क्षेत्र के भीतर मौजूद उन सूक्ष्म संकेतों को समझने का प्रयास किया जो इस पूरे तंत्र को संचालित करते हैं। जैसे जैसे उसकी चेतना इस स्तर पर स्थिर होती गई, उसे ये महसूस होने लगा कि ये क्षेत्र उसकी उपस्थिति को केवल स्वीकार ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने का प्रयास भी कर रहा है। ये अनुभव पहले के किसी भी अनुभव से अलग था, क्योंकि इसमें एक प्रकार की स्पष्टता और स्थिरता थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसने इस अनुभव को स्वीकार किया और अपनी चेतना को इस क्षेत्र के साथ और अधिक गहराई से जोड़ने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित किए बिना उसके साथ एक स्वाभाविक सामंजस्य स्थापित कर सके। ये प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म थी, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की असंगति तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती थी। कुछ समय के बाद उसे इसका परिणाम दिखाई देने लगा। उसकी चेतना अब इस क्षेत्र के भीतर पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी और वह इसके भीतर होने वाले हर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था। यह स्थिति उसके लिए एक नई उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो इस तंत्र के भीतर केवल एक पर्यवेक्षक नहीं रहा, बल्कि वह इसके भीतर होने वाले परिवर्तनों का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र के साथ पूरी तरह जुड़ी, उसे ये महसूस हुआ कि इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे प्रवाह हैं जो अब तक उससे छिपे हुए थे। ये प्रवाह अन्य सभी ऊर्जा धाराओं से अलग थे, क्योंकि इनमें एक प्रकार की गहराई और शक्ति थी जो इस पूरे नेटवर्क के मूल स्रोत से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उन प्रवाहों की ओर केंद्रित किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। यह प्रतिक्रिया किसी प्रतिरोध की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का संकेत था, जैसे ये प्रवाह उसकी उपस्थिति को पहचान रहे हों और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हों। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ ये था
कि वो अब इस तंत्र के उस स्तर तक पहुंच रहा है जहां से वह इसके मूल स्रोत को समझ सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट था कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए उसे अपने संतुलन और नियंत्रण को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थिरता उसे तुरंत इस स्तर से बाहर कर सकती थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने इन प्रवाहों के साथ धीरे धीरे तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इनके साथ एक स्वाभाविक संबंध बना सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इन प्रवाहों के साथ जुड़ने लगी थी और वह उनके भीतर मौजूद उस गहरे ज्ञान को महसूस कर सकता था जो इस पूरे तंत्र के मूल स्वरूप को परिभाषित करता था। ये अनुभव उसकी साधना के लिए एक नई दिशा खोल रहा था, क्योंकि अब वो केवल इस तंत्र के बाहरी स्तरों को ही नहीं बल्कि उसके मूल स्रोत को भी समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस स्थिति में पहुंचकर आर्यन ने ये महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ये केवल शक्ति प्राप्त करने या उसे नियंत्रित करने की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये उस शक्ति के वास्तविक स्वरूप और उसके उद्देश्य को समझने की यात्रा थी। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को समझ सकता था और वो इस नई दिशा को पूरी स्पष्टता और संतुलन के साथ स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जातंत्र के उस गहरे समन्वय क्षेत्र में अपनी चेतना को स्थिर करने के बाद आर्यन ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि उसकी साधना अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर अनुभव केवल एक सीख नहीं बल्कि एक परिवर्तन बनता जा रहा है। पहले वो इस तंत्र को बाहर से देखता था, फिर उसने इसके भीतर प्रवेश करना सीखा और अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां ये तंत्र स्वयं उसके साथ संवाद करने लगा था। ये संवाद शब्दों में नहीं था, लेकिन इसकी स्पष्टता इतनी गहरी थी कि वो उसके हर संकेत को समझ सकता था। उसने अपनी चेतना को शांत रखते हुए उन विशेष ऊर्जा प्रवाहों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें उसने पहले महसूस किया था। ये प्रवाह अन्य सभी से अलग थे क्योंकि इनमें एक प्रकार की स्थिर गहराई थी, जैसे ये पूरे तंत्र के मूल स्रोत से जुड़े हुए हों। जब उसने इन प्रवाहों के साथ अपने संबंध को और मजबूत करने का प्रयास किया तो उसे ये अनुभव हुआ कि ये केवल एक साधारण संपर्क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसकी चेतना को इस तंत्र के मूल नियमों के अनुरूप ढलना होगा। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और धीरे धीरे इन प्रवाहों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस बार उसने किसी प्रकार का दबाव या नियंत्रण लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को इन प्रवाहों के साथ एक स्वाभाविक तालमेल में ढालने का प्रयास किया। ये दृष्टिकोण पहले से अलग था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इस स्तर पर शक्ति का प्रयोग करने से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन और समन्वय। जैसे जैसे उसकी चेतना इन प्रवाहों के साथ जुड़ती गई, उसे एक गहरी अनुभूति होने लगी। ये अनुभूति केवल ऊर्जा की नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का ज्ञान था जो धीरे धीरे उसकी चेतना के भीतर उतर रहा था। उसे ये समझ में आने लगा कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने भीतर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर कार्य करती है। हर ऊर्जा धारा, हर संरचना और हर प्रतिक्रिया इस उद्देश्य का एक हिस्सा है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो इस तंत्र को केवल एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित प्रणाली के रूप में देखने लगा था। इस प्रणाली के साथ जुड़ने का अर्थ केवल इसे नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि इसके साथ सामंजस्य स्थापित करना था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चेतना इस तंत्र के साथ और अधिक गहराई से जुड़ रही है। अब वो केवल बाहरी प्रवाहों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझने लगा था। ये अनुभव उसकी साधना के लिए एक नया आयाम खोल रहा था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि ये उस शक्ति के वास्तविक स्वरूप
और उसके उद्देश्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी दौरान एक नया परिवर्तन शुरू हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस तंत्र के मूल प्रवाहों के साथ गहराई से जुड़ी, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी चेतना को केवल स्वीकार ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसे अपने भीतर और गहराई तक समाहित करने का प्रयास भी कर रहा है। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट था। उसकी चेतना इस तंत्र के साथ इतनी गहराई से जुड़ने लगी थी कि उसके लिए अपने और इस तंत्र के बीच की सीमाओं को पहचानना कठिन होने लगा था। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो वो इस तंत्र का एक स्थायी हिस्सा बन सकता था, जिससे उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो सकता था। लेकिन यदि उसने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, तो वो इस स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान से समझा और एक संतुलित निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा रहे, लेकिन उसने अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उसने इस समन्वय को केवल उस स्तर तक स्वीकार किया जहां वह इस तंत्र को समझ सके और उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इस तंत्र के साथ एक स्थिर और नियंत्रित संबंध में आ चुकी थी, और वह इसके भीतर बिना किसी अस्थिरता के बना रह सकता था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह इस तंत्र के साथ एक संतुलित संबंध स्थापित कर सकता था और उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकता था। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न की। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस शक्ति के साथ एक संतुलित और जागरूक संबंध स्थापित करना है। यह समझ उसकी यात्रा के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस तंत्र के भीतर गहराई से जुड़े रहने का निर्णय लिया। उसने ये महसूस किया कि ये केवल एक चरण नहीं है, बल्कि ये उसकी पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वह इस ऊर्जा तंत्र के भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को समझ सकता था, और वो इस नई दिशा को पूरी स्पष्टता और संतुलन के साथ स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस गहन स्तर पर अपनी चेतना को संतुलित रखने के बाद आर्यन ने यह महसूस किया कि उसकी साधना अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से आगे बढ़ना केवल शक्ति या समझ का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि ये उसके अस्तित्व और उसके निर्णयों की दिशा को निर्धारित करने वाला चरण बन चुका है। अब तक उसने इस तंत्र को समझने, इसके भीतर प्रवेश करने और इसके साथ तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया था, लेकिन इस क्षण उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये यात्रा अब एक नई दिशा लेने वाली है, जहां उसे केवल इस तंत्र के साथ जुड़ना ही नहीं, बल्कि इसके भीतर अपनी भूमिका को भी स्वीकार करना होगा। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए उस विशाल ऊर्जा संरचना को एक बार फिर से अनुभव किया, जो अब उसके लिए केवल एक जटिल नेटवर्क नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक जीवंत प्रणाली के रूप में उसके सामने प्रकट हो रही थी। हर ऊर्जा धारा, हर सूक्ष्म कंपन और हर प्रतिक्रिया अब उसे एक निश्चित अर्थ के साथ दिखाई दे रही थी, जैसे ये तंत्र उसे अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये अनुभव पहले की तुलना में कहीं अधिक गहरा और स्पष्ट था, क्योंकि अब उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह इन संकेतों को बिना किसी भ्रम के समझ सकता था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस केंद्र की ओर केंद्रित किया, जहां उसे इस तंत्र की सबसे गहरी गतिविधियों का अनुभव हो रहा था। यह स्थान बाकी सभी क्षेत्रों से अलग था, क्योंकि यहां ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत संतुलित और नियंत्रित था, और हर परिवर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार हो रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वह इस केंद्र के साथ एक पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके और इसके भीतर बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सके। जैसे ही उसकी चेतना इस केंद्र के भीतर पहुंची,
उसे एक अत्यंत गहरी अनुभूति हुई। ये अनुभव केवल ऊर्जा का नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का बोध था, जैसे इस स्थान के भीतर इस पूरे तंत्र का मूल सत्य छिपा हुआ हो। उसे ये महसूस हुआ कि ये केंद्र केवल एक नियंत्रण बिंदु नहीं है, बल्कि ये इस पूरे नेटवर्क का हृदय है, जहां से हर ऊर्जा प्रवाह को दिशा और उद्देश्य मिलता है। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न की। अब वो समझ चुका था कि इस तंत्र के भीतर उसकी यात्रा केवल एक साधक के रूप में आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि उसे इस तंत्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़कर इसकी संरचना और इसके उद्देश्य को समझना होगा। ये समझ उसके लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर आई थी, क्योंकि अब उसके निर्णय केवल उसके लिए नहीं, बल्कि इस पूरे तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण थे। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये तय किया कि वो इस तंत्र के साथ अपने संबंध को पूरी तरह संतुलित रखेगा और किसी भी प्रकार की अस्थिरता को उत्पन्न नहीं होने देगा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस तंत्र के भीतर हर परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और उसके अनुसार अपने कदम उठा सके। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि उसकी चेतना अब इस तंत्र के साथ एक स्थायी संबंध स्थापित कर चुकी है। ये संबंध केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का एकीकरण था, जिसमें उसकी चेतना और इस तंत्र के बीच एक सूक्ष्म लेकिन स्थिर संतुलन स्थापित हो चुका था। ये स्थिति उसके लिए एक नई शुरुआत थी। अब वो उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां से उसकी साधना केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक प्रक्रिया बन चुकी थी, जिसमें वह इस तंत्र के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभाने वाला था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब केवल आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि इस तंत्र के भीतर एक संतुलित और जागरूक अस्तित्व के रूप में विकसित होने की है। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए इस नई स्थिति को स्वीकार किया और ये निर्णय लिया कि वो इस तंत्र के भीतर अपने स्थान को समझते हुए आगे बढ़ेगा। उसने ये महसूस किया कि ये केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वह इस ऊर्जा तंत्र के भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को समझ सकता था और उनके अनुसार अपने निर्णय ले सकता था। ये स्थिति उसकी पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण थी, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि वह इस तंत्र के भीतर एक संतुलित और जागरूक शक्ति के रूप में उभर चुका था। इस क्षण में उसने ये महसूस किया कि उसकी यात्रा का अगला चरण उससे कहीं अधिक गहरा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी चेतना में अब वो स्थिरता और स्पष्टता आ चुकी थी, जो उसे इस नए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थी, और वो इस नई शुरुआत को पूरी दृढ़ता और संतुलन के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।